ये बताओ, सबको स्क्रीन दिख रहा है? बताओ भाई। यस यस सर। अब देखो, अब आते हैं, हम एक बार रिवीजन करा देते हैं क्या चीज, SN1 और SN2। तो हम लिखते हैं SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यह देखो कि मान लो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार का क्या है, CH3 कोई भी सब्स्टिट्यूट है। अब इसमें क्या है कि हमने कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाला, न्यूक्लियोफाइल मान लो कि OH माइनस है। अब यह क्या करता है, यह न्यूक्लियोफाइल इस टाइम खली जैसे काम कर रहा है। जब खली को देख के ब्रोमीन पहले ही बाहर निकल जाएगा, बोलो भाई। इससे कार्बोकेटायन बनाएगा, तो कार्बोकेटायन बना लेगा। यह 2 स्टेप में होता है, नाम तो इसका SN1 है लेकिन यह 2 स्टेप में होता है। यह कार्बोकेटायन बना लेगा। अब और फिर कार्बोकेटायन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब यह कार्बोकेटायन आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज यानी ट्राइगोनल पेयर। अब यहाँ OH के पास 2 मौके हैं, या फिर फ्रंट से अटैक कर ले या फिर बैक से अटैक कर ले। तो इसमें कार्बोकेटायन बनता है। और आप लोग जानते हो जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो SN1 सबसे अच्छा देगा। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखेंगे। जो कार्बोकेटायन सबसे अच्छा स्टेबल हुआ वह प्रोडक्ट क्या देगा, सबसे अच्छा देगा। क्लियर है क्या बातें? रही बात Yes, sir. SN2 की, आप लोगों ने कल ये सब पढ़ रखा था ना। रही बात SN2 की, तो SN2 में क्या होता है कि खली नहीं आता है, जस्ट इसके बराबर का कोई आता है, जस्ट इसके बराबर का कोई आता है। और जब बराबर का आता है तो सिंपल सी बात है, वो कहां से अटैक करता है बताओ भाई? पीछे से। पीछे से अटैक करता है। और पीछे से अटैक करता है, इसका मतलब यही है कि अगर यहाँ पे जगह अच्छा खासा रहा तो यह अटैक अच्छा खासा कर लेगा, लेकिन Yes. यहाँ पे अगर जगह कम रहा तो यह बहुत ही खराब रिजल्ट देगा। तो इसीलिए बोलते हैं जो SN1 होगा, तो SN1 में सबसे अच्छा 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। SN2 में बताओ भाई, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा हमेशा कैसा बनेगा, इन्वर्जन वाला बनेगा। यानी कि मानो ब्रोमीन इस साइड से निकल रहा है ना, जो OH होगा वो कहाँ जुड़ेगा, ऑपोजिट साइड। अपोजिट साइड। क्लियर है क्या बात है सबको? यस सर। बताओ भाई, Yes. कल हम लोगों ने इतना पढ़ा कि नहीं पढ़ा था? ठीक है भाई, फिर से देखते हैं। अब देखो, उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन किया था, बता दो कौन सा सबसे अच्छा SN1 देगा। कल ही मैंने बताया था आप लोग को। दीपिका बताओ भाई। सेकंड वाला। सेकंड वाला, सेकंड वाला इसलिए क्योंकि वहां पे जो कार्बोकेटायन बनेगा ना, वह कार्बोकेटायन उन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जो सेकंड पे जो कार्बोकेटायन बनेगा ना, वह कार्बोकेटायन क्या होगा, जैसे कि मानो यहाँ पे पीएच है, मैं फिर से बता देता हूँ। पीएच है, पीएच को आप लोग क्या मान के चलोगे, बेंजीन। और यहाँ पे मानो क्लोरीन बाहर निकला तो क्या यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, बनेगा। Yes, sir. ऐसे ही दूसरे वाले का देख लेते हैं। दूसरा वाला हमारे पास कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा वाला एमी का क्या मतलब है, मिथाइल। मिथाइल। एमी का क्या मतलब है, मिठाई। मिथाइल। और ईटी का क्या मतलब है, मिठाई। मिथाइल। ठीक है, ऐसे ही कुछ यहाँ पे। तो अब हमने देखा कि दूसरे वाले में रेजोनेंस भी हो रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी दिख रहा है। रेजोनेंस भी दिख रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी दिख रहा है, लेकिन बाकी किसी में रेजोनेंस नहीं दिख रहा है। पहले वाले में भी रेजोनेंस दिख रहा है, लेकिन दूसरे वाले में रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन दोनों दिख रहा है, जिसकी वजह से दूसरा वाला कार्बोकेटायन क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और आपको पता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो SN1 अच्छा देगा, क्योंकि SN1 में ही कार्बोकेटायन बनता है, SN2 में नहीं बनता है। क्या बातें क्लियर सबको? यस सर। किसी को भी डाउट है? नो सर। किसी को भी डाउट नहीं है? अगला देखते हैं। दूसरे वाले में बताओ कौन सा आंसर सही होगा, सर सेकंड। सेकंड वाला। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, तो वहां पे कार्बोकेटायन बनेगा ना, वह मेजोमेरिक की वजह से ज्यादा स्टेबल अपने आप को पाएगा, जिसकी वजह से दूसरा वाला भी ज्यादा SN1 के फेवर में जाएगा। अगर वही बात करते बच्चों SN2 की, तो SN2 में क्या होता है, यहां से अटैक करता है। उस टाइम कार्बोकेटायन का हम नहीं वैल्यू देखेंगे, और यहाँ पे देखोगे तो सब में क्या है, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस सब में है। उसमें कार्बोकेटायन वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किसका, अब हम आते हैं एल्कोहल के रिएक्शन पे। किस पे आते हैं,
एल्कोहल के रिएक्शन पे। मैंने आपसे बताया था जो HCl और आप ZnCl2 मिला दोगे, इस रिएजेंट को क्या नाम दिया था मैंने? हाइसेनबर्ग। हिंसबर्ग, यानी हाइजेनबर्ग रिएजेंट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेन हिंसबर्ग रिएजेंट है, ठीक है, हिंसबर्ग। और यह क्या पता लगाता है, बता दो भाई। सर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। बिल्कुल। यस। अगर मानो हमारे पास डब्बे में 3 डब्बा है, हमें पता नहीं है कितने डिग्री का कौन अल्कोहल, ये बताओ ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। तो अगर मानो हमें नहीं पता है इस डब्बे में 1 डिग्री का अल्कोहल है, 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का है, तो आप हिंसबर्ग रिएजेंट इसमें डाल दो, HCl और ZnCl2 डाल दो, तो आपको बता देगा कि किसमें 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है, किसमें 3 डिग्री है। यह रिएक्शन कैसे होता है आओ बताते हैं। जैसे कि मानो हमने क्या डाल दिया, हमने कोई भी एक अल्कोहल ले लिया, CH3 CH2 OH, हमने इसमें क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, और क्या डाल दिया, ZnCl2। आप बताओ HCl किसका काम करेगा, एसिड का, यानी कि H+ निकालेगा, बोलो भाई। और यह H+ आप बताओ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इसके पास जाके चिपक जाएगा क्या? यस सर। क्या कुछ ऐसे बना लेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और आपको पता है यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो जो यह बॉन्डिंग वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, तो ऑक्सीजन ले लेगा तो इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा, बोलो। यस सर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अरे भाई कार्बोकेटाइन बनेगा ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो इसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा, और माइनस प्लस मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे, और बाकी इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा। आया कि नहीं आया? यस। क्लियर है बातें? अब देखो इसके पास ऐसे आ गया, और जो ZnCl2 में जो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे जो HCl में Cl है, अब Cl आके क्या कर लेता है, यहाँ पे अटैक कर लेता है, तो कुछ ऐसे बना लेता है, CH3 CH2 और Cl। क्लियर है बातें? क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको? आपको प्रोडक्ट क्लियर होना चाहिए। सिंपल सी बात, देखो हमारे पास RCH2 और OH है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, X जोड़ दो भाई, कोई प्रॉब्लम क्या, बोलो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसकी जो रिएक्टिविटी है होती है किस प्रकार डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। आप बताओ इंटरमीडिएट में कौन सा इंटरमीडिएट बना है, कार्बोकेटाइन। लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड है, तो इंटरमीडिएट में कौन सा इंटरमीडिएट बना है, बताओ भाई। सर ये नहीं, अभी जो आपने करवाया ना रिएक्शन विद HX वाला, इंटरमीडिएट में कौन सा इंटरमीडिएट बना है, बताओ। कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट है, तो ये बताओ रिएक्शन फास्ट किसमें होगा, रिएक्शन फास्ट उसी में होगा जिसमें इंटरमीडिएट क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो मैं रिएक्टिविटी बराबर क्या है, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब आप बताओ अगर हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, और 1 डिग्री होगा, तो आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 3 डिग्री। 3 डिग्री वाला। तो अगर मानो हमारे पास कुछ ऐसे हो, CH3 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 और यहाँ पे OH, और इसमें मेरे पास क्या हो, CH3 CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे OH है। अब बताओ पहला है और दूसरा है, कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है? सर दूसरे वाला। अब देखो यहाँ पे जो OH है ना, OH वह ऐसे कार्बन से जुड़ा है कि वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो यह 3 डिग्री हो गया। और यहाँ पे OH जो है ऐसे कार्बन से जुड़ा है कि वह 2 कार्बन से जुड़ा है, तो यह 2 डिग्री वाला हो गया। तो मैंने आपसे बोला अगर आप इसमें क्या डाल दोगे, HCl डाल दोगे और ZnCl2 डाल दोगे, तो रिएक्टिविटी सबसे फास्ट किस पे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा 3 डिग्री वाले पे रिएक्ट करेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम बता दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि मैंने HCl की जगह क्या डाल दिया, HBr डाल दिया और HI डाल दिया,
तो आप बताओ, मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि यह एसिड का काम करेगा, तो ये बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन है तीनों में? दिया सर भाई, HI आप लोग से पिछली बार बताया कि हाइड्रोजन को निकलने के बाद क्लोरीन माइनस बनेगा, ब्रोमीन माइनस बनेगा और आयोडीन माइनस बनेगा। तो जो माइनस को अपने ऊपर होल्ड कर लेगा वही तो अच्छा एसिड होगा ना। यस सर तो आयोडीन ये वाला अच्छा एसिड होगा। जब ये वाला अच्छा एसिड होगा तो H+ को बहुत जल्दी निकालेगा और I को भी बहुत जल्दी निकालेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मानो हम लोग HCl की जगह HI डालें तो और भी जल्दी क्या होगा, रिएक्शन होगा। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर तो अगर मान लो कि हमारे पास कोई अल्कोहल है और इसमें मैंने डाल दिया HI डाल दिया, तो अब यह अल्कोहल क्या काम करेगा? सिंपल सी बात है, यहाँ से हाइड्रोजन है जो है इस पे आएगा और यह वाला बाहर निकल जाएगा किसके फॉर्म में? वाटर के फॉर्म में। H2O और हमारे पास क्या बनेगा? RI बन जाएगा। क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? यस सर। देखो यहाँ पे भी देखो, कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो बच्चों, एक बात और बताता हूं, यह नॉर्मल कंडीशन में, देखो सिंपल सी बात बताता हूं, मैंने क्या बोला? मैंने यह बोला कि अगर मानो मैंने ZnCl2 ले लिया और क्या ले लिया, HCl ले लिया, तो सबसे तेजी से किस पे रिएक्ट करेगा? 3 डिग्री पे। उसके बाद 2 डिग्री 2 डिग्री पे। उसके बाद 1 1 डिग्री। डिग्री पे। तो 1 डिग्री तक आते आते क्या इसकी रिएक्टिविटी कम हो जा रही है? बोलो भाई। यस सर। तो 1 डिग्री पे पता है क्या, यह रिएक्शन नहीं करता है। सबसे फास्ट जल्दी किस पे रिएक्शन करता है? 2 डिग्री और 3 डिग्री पे। 1 डिग्री पे रिएक्शन नहीं करता है। तो 1 डिग्री पे रिएक्शन कराने के लिए हम इसमें स्पेशल कुछ डालते हैं और उस स्पेशल का क्या नाम है? H2SO। क्या नाम है? H2SO4। देखो यहाँ पे कहाँ गया हमारा, देखो यहाँ पे, देखो नॉर्मल कंडीशन में 1 डिग्री से रिएक्शन नहीं होता है, 1 डिग्री से रिएक्शन नहीं होता है और इसको क्या बोल देते हैं? H2SO4 मिलाते हैं। बच्चों मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। पता है क्या गलती कर दी? जो मैंने बोला था ना ZnCl2 और HCl, ZnCl2 और HCl, इसका क्या नाम दिया था मैंने? हिंसबर्ग हिंसबर्ग रिएजेंट अरे ये गलत मैंने नाम बता दिया था, पता है, क्योंकि ये हिंसबर्ग रिएजेंट होता है उसके एमीन को टेस्ट करने के लिए। इसका नेम है ल्यूकास रिएजेंट। क्या नाम है? ल्यूकास रिएजेंट। तो आप जहां भी कहीं नोट किए हो ना, आप उसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है? ठीक है। तो देखो इस HCl और ZnCl2 का क्या नाम है? ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट क्या करता है? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंस बता करता है। अब सिंपल सी बात देखो, जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वह बहुत ही फास्ट रिएक्शन कर लेता है। कितने सेकंड में रिएक्शन कर लेता है? 2 से 3 में। अब देखो मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है, जैसे कि मानो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, इस डब्बे में 2 डिग्री अल्कोहल है और इस डब्बे में 3 डिग्री अल्कोहल है। जब आप इन सब से HCl और ZnCl2 का रिएक्शन कराते हो ना, तो 3 डिग्री वाला 3 सेकंड में ही रिएक्शन कर लेता है। कितने सेकंड में कर लेता है? 3 सेकंड में ही कर लेता है। और 2 डिग्री वाला मान लेते हैं कि 5 मिनट में किया, और 3 डिग्री वाला, सॉरी 1 डिग्री वाला बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिया, मान लेते हैं 30 मिनट 40 मिनट, और वो भी नॉर्मल कंडीशन में नहीं, गर्म करने पे, H2SO4 डालने पे। नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों रिएक्शन करते हैं, लेकिन 1 डिग्री वाला नॉर्मल कंडीशन में नहीं करता। इसको रिएक्शन कराने के लिए क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम क्या? बोलो भाई। अब देखो एक और बात देखो, अब एक और बात देखो, होता क्या है, जब यहाँ पे HCl और ZnCl2 इससे रिएक्शन करता है, तो कैसे पता चला कि रिएक्शन किया कि नहीं? तो रिएक्शन करने में पता है क्या होता है? टर्बिडिटी आती है, धुंधलापन। क्या आता है? धुंधलापन हो जाता है, धुंधलापन हो जाता है। उसी धुंधलापन से पता चलता है कि यह ZnCl2 ने क्या किया? रिएक्शन कर लिया। तो धुंधलापन ये बताओ 3 डिग्री में बहुत जल्दी आ जाएगा, 3 सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री वाले में बहुत ही जल्दी रिएक्शन करता है। बोलो भाई। यस सर। 2 डिग्री वाले में कम से कम 5 मिनट में आएगा और 1 डिग्री वाले में नहीं आता है। इसको जब हम गर्म करते हैं तब जाकर टर्बिडिटी आता है। तो कितने लोगों को बातें क्लियर हो गई? ये टर्बिडिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ आया क्या आप सबको? बताओ भाई, बताओ शैली, समझ आया क्या? साक्षी आपको समझ आया क्या? यस सर।
ठीक है, मैं सिंपल सा एक बात और बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, HCl है और ZnCl2 है, आप इसका क्या नाम दोगे? Lucas. ल्यूकस reagent. Lucas reagent. ल्यूकास रिएजेंट। और यह किस काम आता है? 1 डिग्री अल्कोहल, डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में Different. डिस्क्रिमिनाइज करने के लिए, अलग अलग, मतलब अलग अलग नहीं, वो बताएगा कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री। अगर इसका हम 3 डिग्री से रिएक्शन कराएंगे तो 3 सेकंड में रिएक्शन कर लेगा, और जो टर्बिडिटी होती है वो 3 सेकंड में धुतलापन आ जाएगा। 2 डिग्री वाले में कम से कम 5 मिनट और 3 डिग्री वाले में लगभग 30 मिनट, वो भी गर्म करने पर। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. ठीक है, बस यही है और ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो, अब हम कराते हैं जो हमारे पास अल्कोहल है, इसका रिएक्शन किससे कराते हैं? PCl5 से। किससे कराते हैं? PCl5 से। जब हम PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो इसका जो एक क्लोरीन है ना, वह इससे जुड़ जाएगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा, RCl बना लेगा। अब इसके पास कितने क्लोरीन बचे? 4 बचे। कितने बचे? 4 बचे। तो एक बना लेगा HCl। अब कितने बचे? 3 बचे। और 3 क्या बनाएगा? PCl. Cl। PCl3. क्लियर है क्या बातें? सर POCl3 कैसे है? देखो सिंपल सी बात है, इसके पास कितने क्लोरीन है? 5 क्लोरीन है। एक क्लोरीन तो R के साथ जुड़ गया, बोलो भाई। दूसरा क्लोरीन H के साथ जुड़ गया, और बाकी 3 क्लोरीन POCl3 के साथ जुड़ गए। अब क्लियर हो गई बात? लेकिन वही अगर अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 से कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। प्रोडक्ट देखो क्या बनता है, क्लोरीन 3 है तो अल्कोहल भी हम कितना लेंगे? 3 लेंगे। अल्कोहल भी कितना लेंगे? 3 लेंगे। और कुछ रिएक्शन इस तरह का होगा, RCl, वो भी कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो आप बताओ क्या तीनों के तीनों क्लोरीन इसमें बिजी हो गए क्या? बोलो भाई, हो गए। अब इसके पास केवल क्या बचा? एक फास्फोरस बचा और 3 OH बचा। तो कुछ ऐसे रिएक्शन होता है, H3PO3। सर ऊपर वाले में 5 क्यों नहीं लगाया आगे? क्या ऊपर वाले में 5 क्यों नहीं लगाया ROH के आगे और वो RCl के आगे? वो जो 5 क्लोरीन है ना, वो डिवाइड हो जाता है। कैसे कैसे? एक तो ROH के साथ डिवाइड हो जाता है, दूसरा HCl बना लेता है, तीसरा POCl बना, ये 3 फिक्स बना लेता है। जैसे कि पता है क्या होता है केमिस्ट्री में? क्या होता है केमिस्ट्री में? पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम जाके रिएक्शन देते हैं। तो जब हमने मिलाया ना, किसको मिलाया? ROH को, और किसको मिला दिया? PCl5 को। तो जो लास्ट में प्रोडक्ट बना ना, जो हमने प्रोडक्ट चेक किया तो कुछ ऐसे बना, RCl बन गया, HCl बन गया, और क्या बन गया? POCl3 बन गया। लेकिन वही अगर हमने ROH का रिएक्शन PCl3 से कराया तो कुछ अलग टाइप का रिएक्शन बता, 3RCl बना, और क्या बना बताओ भाई? H3PO3. तो पहले रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि बना क्या, उसके बाद जाके हम कॉपी में लिखते हैं। जैसे कि मानो अगर आपको खाने में कुछ अलग बनाना हो, तो आप उल्टा सीधा ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है कुछ भी बना दिया, अगर वो अच्छा बन गया तो आप कॉपी में नोट कर लोगे, हाँ भाई ये अच्छा बन गया। लेकिन खराब बन गया तो आप क्या कर दोगे? छोड़ दोगे। क्या कॉपी में नोट करोगे क्या खराब बन जाएगा तो? No, sir. ऐसा ही है, केमिस्ट्री में पहले एक्सपेरिमेंट होता है, फिर बाद में उसको कॉपी में लिख लेते हैं। तो वही आपके एनसीईआरटी में या फिर जहां भी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब देखो हमारे पास कुछ एक और है। अगर वही हम अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 से कराएं, किससे कराएं? SOCl2. SOCl2 से कराएं, और इसमें एक मीडियम डाल दे। कौन सा मीडियम? पिरिडीन। कौन सा मीडियम? पिरिडीन। मैंने जैसे बोला ना, कोई भी रिएक्शन किसी मीडियम में होता है, चाहे वो मीडियम पानी हो, चाहे वो मीडियम हवा हो, चाहे वो मीडियम नाइट्रोजन हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई ना कोई एक मीडियम होना चाहिए। जैसे कि मान लो हम लोग सूखी सब्जी ही बनाते हैं, तो फिर भी उसमें थोड़ा बहुत पानी डालते हैं कि नहीं, ताकि वो जले मत। ऐसे ही इसमें पिरिडीन डाल दिया तो पता है क्या हो गया? कुछ ऐसे रिएक्शन बन गया, RCl बन गया। कोई प्रॉब्लम क्या? इसका एक क्लोरीन निकल के यहाँ से रिएक्शन कर लेता, हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार पायरिडीन का स्ट्रक्चर बना दो।
ठीक है, क्लियर है पिरिडिन? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब आता है हमारे पास एक और रिएक्शन। जैसे कि मानो हमारे पास कोई ये क्या है, ये बताओ सबसे पहले इसका क्या नाम है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये बता दो भाई। ईथर है, ईथर। ईथर है। ईथर। देखो क्या होता है, अब देखो ईथर का बहुत बड़ा गेम है, क्या होता है इससे। तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट गलत लिखा हुआ है, प्रोडक्ट गलत लिखा हुआ। जैसे कि मान लो हमने क्या बना दिया, ईथर बना दिया, CH3 CH2O और यहाँ पे CH3, या ईथर हो गया। अब हम इसमें क्या डाल दिए, क्या रिएजेंट क्या डाला, कोल्ड एंड हॉट एंड कॉन्क HI, हॉट एंड कॉन्क HI, या फिर हम ये वाला नीचे वाला लेते हैं, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड HI। अब आप लोग बताओ, यहाँ पे HI क्या है, एक एसिड है, तो H प्लस होगा और I माइनस होगा। अब देखो H प्लस जाके किससे जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो क्या कुछ ऐसे बनाएगा क्या, CH3 CH2O CH3 और यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ पे प्लस जुड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अब यहाँ पे देखो गेम आता है, यहाँ पे बॉन्ड है, अब क्या करता है, या फिर यह इसका इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ले लेगा, या फिर वो वाला बॉन्ड टूटेगा, या फिर यह वाला बॉन्ड टूटेगा, दोनों में से कोई एक टूटेगा। इसको अगर हम फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले, तो मान लो अगर हम पहला तोड़ रहे हैं, जब पहला तोड़ेंगे तो क्या यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा क्या, और यह दूसरा वाला कुछ ऐसे बन जाएगा CH3OH, क्या ऐसे बन जाएगा बोलो भाई, अगर हम पहला वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो पहला वाला। लेकिन वही अगर मान लो मैं दूसरा वाला तोड़ू तो क्या कुछ ऐसे बनेगा, CH3 CH2OH हो जाएगा और यहाँ पे CH3 प्लस हो जाएगा। कितने लोग को ये बातें समझ जाएगा, ये आप बताओ। यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा यह वाला पूरी तरह से इधर शिफ्ट हो जाएगा, देखो, और यहाँ पे CH3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन वही अगर यह वाला बॉन्ड टूटा, यह वाला पूरी तरह से अलग हो जाएगा और यहाँ पे CH3 CH2 क्या हो जाएगा, प्लस के पास। तो यही दोनों पॉसिबिलिटी है ना, या फिर बॉन्ड इधर से टूट सकता है या फिर बॉन्ड उधर से टूट सकता है। तो हम उस बॉन्ड को तोड़ेंगे जिसमें कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप बताओ कौन सा वाला सही है? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा प्रोडक्ट होगा। अब देखो, अब इसमें है I माइनस, तो OH तो यहाँ पे निकल गया और I माइनस यहाँ से जुड़ जाएगा तो यहाँ से I हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3 CH2 I और दूसरा क्या, CH3OH। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया ऐसे। हाँ जी बताओ। सर जो आपने अभी जो बताया था उसमें अगर बेंजीन लगी हो तो फिर कैसे होगा सर? बता दे रहा हूँ, बेंजीन को ही बता दे रहा हूँ। जैसे कि मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, ऐसे बोल रहे हो आप, या सर फिर एक और लगा है ओ से। CH2O CH3 ऐसे बोल रहे हो आप? यस सर, एक और ओ से CH3 लगा है। यहाँ पे एक और CH3 लगा है, ऐसे बोल रहे हो आप? सर ओ से नहीं लग सकता CH3? कहाँ से? O से तो मैं CH3 लगा दिया था। चलो अब आप इसको मान लो, ठीक है, मैंने Yes, sir. इसमें क्या डाल दिया, HI डाल दिया। अब आपको पता है H प्लस जाके किस पे अटैक करेगा, O पे करेगा। अब देखो, या फिर यह वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा या फिर यह वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा। मैं इसको पहला मान रहा हूँ, इसको दूसरा मान रहा हूँ। अगर पहला मानूंगा तो क्या कुछ ऐसे बनेगा हमारे पास, बोलो भाई। और यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, CH3OH बन जाएगा। क्या कुछ ऐसे बनेगा, बोलो। यस सर। अगर मान लो दूसरे तरीके से बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे CH3 प्लस बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन होगा, CH2OH कुछ ऐसे बन जाएगा। यस सर। बताओ हमारे पास यह वाला कार्बोकेटायन और यह वाला कार्बोकेटायन है, कौन सा कार्बोकेटायन, कौन से वाले स्टेप का कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाले का। तो जो I माइनस आएगा वो किसके साथ जुड़ेगा, कुछ ऐसे जुड़ेगा। तो हमारे पास यह वाला क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा।
नहीं समझे क्या आप लोग? सर समझ गए। यस सर आ गया। एक बार दोबारा बता दो ये वाला। देखो यहाँ पे अभी क्वेश्चंस वगैरह और दिए हुए, सेम क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो इसमें बताओ क्या बनेगा। इसमें यहाँ से H प्लस यहाँ से उठाएगा, कुछ ऐसे बन गया। क्लियर है बातें? अब देखो, अब यहां से बॉन्ड टूटेगा, अब यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से नहीं टूटेगा, क्योंकि हमारे पास अगर यहां से टूटता तो कुछ ऐसे बनता, और यह वाला हाईली अनस्टेबल होता। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। स्टेबल कौन होगा? स्टेबल यह होगा, ठीक है, स्टेबल यह होगा, क्योंकि यह रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाए, लेकिन यह वाला क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पे कैसे बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ वाले पे देखो, तो यहाँ वाले से यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से बॉन्ड टूट गया तो फिनॉल बना लिया, और दूसरे वाले से ब्रोमीन जुड़ गया। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर क्लियर है। देखो मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन दो चीजें बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे आए, CH3 CH2 O और PH। PH का मतलब क्या है? बेंजीन है। दूसरा है CH3 CH2 O CH2 और PH। क्लियर है बातें? क्लियर है। दोनों में सेम ही चीज डाल रहा हूं, क्या चीज? HI डाल रहा हूं। अब दोनों में प्रोडक्ट देखना, दोनों में प्रोडक्ट देखना क्या बन रहा है। पहले वाले में क्या बनेगा? पहले वाले में यहां से बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे PHOH यानी कि फिनॉल बना लिया, ठीक है, फिनॉल यानी कि ये। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो सर। दूसरे में क्या बनेगा? CH3 CH2 और I बन जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रही बात, यही H अगर नीचे वाले के साथ जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ेगा और बॉन्ड यहां से टूटेगा। अब इसके पास पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यह वाला पॉजिटिव क्या है? ज्यादा स्टेबल है। तो कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, PH CH2 I, और दूसरे केस में क्या बनेगा? CH3 CH2 और OH। तो इसमें GOC का बहुत बड़ा रोल है। जिसको GOC अच्छे से समझ आया वो अच्छे से कर लेगा इसको। इसमें GOC का क्या है? बहुत ही बड़ा रोल है। जिसको GOC अच्छे से समझ आया वो आसानी से कर लेगा। क्या मेरी बातें समझ आ रही है सबको? साक्षी बताओ भाई। यस दीपिका आप बताओ। सर मेरा एक क्लियर है question- सर। किसी को कुछ भी डाउट हो रहा है? अभिनव आप बताओ भाई। नो सर क्लियर है। अगर हमें किसी का नाम पहले लिखना हो तो सर जो बॉन्ड टूटेगा उसी के साइड से लिखेंगे। देखो आपको बॉन्ड वहीं से तोड़ना है जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो, और मैंने आपको बताया है कार्बोकेटायन कैसे स्टेबल होगा। ओके सर। आपको वो सब चीजें ध्यान रखनी है। कर लेना यार बाकी आप लोग। इसी का देख लो, इसी का देख लो। आप बताओ, आप इसमें किसी साइड से भी तोड़ दो, क्योंकि दोनों साइड हमारे पास क्या है? सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप किसी साइड को तोड़ दो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर। अब देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन का क्या मतलब है? सबसे पहले एक बेंजीन होगा, और आप लोग जानते हो हेलो ग्रुप किसको बोलते हैं? हेलो ग्रुप हेलोजन वाले ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। यस सर। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? हेलोबेंजीन। अगर आप इसमें एक्वस NaOH डालोगे, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखोगे और बहुत ही ज्यादा प्रेशर रखोगे, यहाँ का जो OH है इस क्लोरीन को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। यह वाला प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस सर। अरे भाई यह यहाँ पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल आप बताओ, अगर ये वाला 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हाई प्रेशर नहीं रखते तो क्या यह OH हटा देता? क्या इसको नहीं हटा पाता। कभी कभी होता है ना कि जब कोई किसी को हटा नहीं पाता है ना, तो उसके लिए कुछ कंडीशन। आप बताओ, जैसे मानो खली मुझे मारने आया, खली मुझे मारने आया, आसानी से मार लेगा? बोलो भाई। यस मेरे पास गन हो, गन, तो क्या वो भी डरेगा कि नहीं डरेगा? डरेगा सर। तो कभी कभी होता है, कभी कभी कोई किसी को हटा नहीं पाता है, लेकिन अगर कुछ कंडीशन लगा दिया जाए, कंडीशन क्या? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, यानी कुछ ऐसे कंडीशन हो तो वो भी हटा देगा। NaOH अगर सिंपल रहेगा तो इसको हटा नहीं पाएगा, लेकिन वही अगर टेम्परेचर हाई कर दिए, प्रेशर हाई कर दिए, तो आसानी से क्या कर दिया? इसको
हटा दिया और कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना लिया। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को तो बताओ। नो सर। अब देखो, अगर मानो कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इससे जुड़ने के लिए, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इससे जुड़ने के लिए, तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल फास्ट जुड़ेगा ये बताओ भाई। किस में फास्ट जुड़ेगा चारों में से? किसी को कुछ आइडिया है क्या? क्या फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले पे। कैसे कैसे रीजन बता दो आप मुझे, देखते हैं कौन रीजन बताता है। शैली आप बताओ रीजन। सर वहाँ पे 3 NO2 जुड़े हुए हैं। इससे क्या मतलब है? तो सर यहाँ पे फिर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर वो आके उस पर अटैक कर सकता अब देखो, सही बात है, सही बोला इन्होंने। सिंपल सी बात है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ना चाहेगा? जहां पे वो उसको पॉजिटिव जगह मिलेगा। बोलो भाई, यस सर। जहां पे उसको पॉजिटिव जगह मिलेगा वहीं पे तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ना चाहेगा ना। बोलो भाई। यस सर। तो देखो, इसमें 3 ग्रुप लगे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के लिए। 3 ग्रुप लगे हैं, यानी 3 ग्रुप हाथ धो के पीछे पड़ गए कि इसका इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको क्या बना दें, पॉजिटिव बना दें। और इसमें 2 ही ग्रुप लगे हैं पॉजिटिव बनाने के लिए, इसमें 1 ही ग्रुप लगा है, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है। तो आप बताओ चारों में से कौन सा ऐसा है जिसके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले पे। ग्रुप क्या किए हैं, पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है यार, फर्स्ट वाला न्यूक्लियोफाइल के लिए बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला। किसी को कोई डाउट इसमें? बोलो भाई। नो सर। कोई डाउट नहीं। अब अगला सब्स्टिट्यूशन हमारा खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है? इलिमिनेशन रिएक्शन। अब बातें करते हैं। एक होता है अल्फा इलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरा होता है बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा इलिमिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है? जैसे कि मानो हमारे पास कार्बन है और मैंने CCl4 ले लिया, मतलब CCl3H ले लिया या फिर CHCl3 ले लिया। बताओ इसका क्या नाम है? किसी को पहले से पता हो तो। CHCl3 का सर हाँ, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। आप लोग मूवी में अक्सर देखो ना, रुमाल में क्लोरोफॉर्म डाल के ऐसे बेहोश कर देते हैं। यस सर। यस वही वाला है, वही वाला है, किडनैप करने वाला है। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं यही एक ही कार्बन है और इसी कार्बन को मैंने क्या बोल दिया, अल्फा कार्बन बोल दिया। आपको यह बताओ इलिमिनेशन से क्या लगता है, क्या लग रहा है आपको इलिमिनेशन से? सर हटा देना। बिल्कुल, किसी को हटा देना। जैसे कि मानो आप क्लास में कुछ बदमाशी की, टीचर ने आपको इलिमिनेट कर दिया। आपने यह भी पढ़ा होगा कि यह इलिमिनेशन राउंड है, इसके बाद अगर आप नहीं सही कर पाओ तो आप इलिमिनेट हो जाओगे। इलिमिनेशन राउंड है। तो होता क्या इलिमिनेशन राउंड में? एक बार इलिमिनेट हो गए तो दोबारा एंट्री नहीं मिलती है। जैसे कि सेमीफाइनल हो गया, फाइनल हो गया, क्वार्टर फाइनल हो गया, लड़कों सबको पता है क्रिकेट का। तो वह इलिमिनेशन राउंड होता है। इसमें उसने जो एक बार हार गया दोबारा वापस नहीं आएगा। तो देखो क्या होता है, हमने इसमें एक बेस डाल दिया और बेस का काम क्या है ये बताओ भाई। सर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना। नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना तो होता है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला था, जो H+ देगा वो एसिड है, जो H+ लेगा वो बेस है। तो यह क्या करता है कि यह इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, वो भी ले ले रहा है अपने पास। और जब ले लेगा तो क्या बना लेगा, यहाँ पे Cl यहाँ पे माइनस बना लेगा क्या? यस सर। बना लेगा। अब होता क्या है कि एक क्लोरीन होता है वह भी बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बनाते हैं CCl और Cl, और यहाँ पे 2 डॉट आ जाता है। 2 डॉट क्या है? यह मैंने आपसे बताया था क्या, ये कार्बीन है। क्या है? कार्बीन। क्या मैंने इसके बारे में आपको बताया था? यस सर। बिल्कुल। तो होता क्या है आप बताओ, इसमें से इलिमिनेशन राउंड हो गया क्या? इलिमिनेशन किसका हुआ ये बताओ? क्लोरीन और हाइड्रोजन का। eliminate हो गया। अब देखो सेम ही कार्बन से दोनों निकले हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? अल्फा एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे? अल्फा एलिमिनेशन, क्योंकि सेम ही कार्बन से क्या निकले हैं, दोनों निकले हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम?
सर एक बार और बता दो। अब देखो, अब एक होता है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन दो टाइप के, बीटा एलिमिनेशन कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है E1 और दूसरा होता है E2। यही दोनों क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटा एलिमिनेशन दो टाइप के, एक होता है E1 और दूसरा होता है E2। अब जैसे कि मानो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे है CH3 CH2 OH, और इसमें हमने क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, और इसका टेम्परेचर मैंने कितना रख दिया, 443 केल्विन रख लिया। याद रखना बच्चों, इलिमिनेशन रिएक्शन का मैं एक ट्रिक बताता हूं। जिसमें भी हीट दिया हो ना, हीट यानी कि टेम्परेचर, वो अक्सर क्या जाते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन जाते हैं। इलिमिनेशन मतलब कि अगर हीट दे दोगे ना तो 5-6 एलिमेंट है जिसमें से 2 लोग ऐसे भाग जाएंगे। तो देखो क्या होता है इसमें, क्या होता है, सिंपल सी बात है। हीट देने पे पता है क्या होता है बच्चों, यह क्या होता है, यह OH बाहर भाग जाता है। OH बाहर भाग जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे जो H होता है यह भी बाहर भाग जाता है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। दोनों क्या बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि एल्कीन बना लेते हैं। तो इलिमिनेशन का मतलब समझ आया क्या, कैसे कैसे लोग भागते हैं। और इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन इसलिए बच्चों बोलते हैं क्योंकि यहाँ से मानो यह अल्फा कार्बन है, जिस कार्बन पे OH है अल्फा कार्बन है, एक बार OH निकला तो दूसरा जो है अल्फा कार्बन से नहीं निकलेगा, दूसरा कहां से निकलेगा, बीटा कार्बन से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखो, हमने H2SO4 डाला तो बाहर क्या निकला, वाटर निकला, OH और H वाटर निकला। तो H2SO4 को डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट भी बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का क्या मतलब है, पानी निकालने वाला रिएजेंट। यानी कि किसी में डाल दोगे, अगर उसमें वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट कौन से होते हैं। क्लियर है बातें? बताओ भाई, बातें क्लियर है? यस सर। अभी और बताऊंगा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के बारे में। देखो, अब इसका देखो कैसे बनता है, इसका देखो, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है। सिंपल सी बात है, अगर मानो हमारे पास CH3 CH2 OH है, और इसमें मैंने क्या डाला था, H2SO4 डाला था। आप बताओ, H2SO4 एक एसिड है तो H+ निकालेगा, बोलो भाई। और Yes, यह sir. H+ किस पे दे दिया, इसने OH पे दे दिया, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बोलो भाई। अब होता क्या है, जब यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन ले लेता है, जब ऑक्सीजन ले लेगा तो क्या यहाँ पे कुछ CH3 CH2 प्लस आ जाएगा, ऐसे। बताओ भाई। यस सर। और क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो यह स्लो स्टेप होता है। कौन सा स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है बातें? सर एक H भी तो निकलेगा बीटा पोजीशन। क्या, अभी इसके आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। ये कार्बोकेटायन बन गया। याद रखना, कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है, तो SN1 में भी कार्बोकेटायन बनता है और E1 में भी कार्बोकेटायन बनता है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास कुछ ऐसे बन गया, CH3 CH2 प्लस बन गया। अब हम इसमें फिर से क्या डालेंगे, कोई एक बेस डालेंगे। जब बेस डालते हैं ना तो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेता है। जो देखो, हाइड्रोजन कई तरीके के होते हैं, जो एसिड, जैसे कि मान लो हमारे पास देखो यहाँ पे CH3, कुछ ऐसे मैं बनाता हूं, CH H H C डबल बॉन्ड O OH। यह कौन सा ग्रुप है, बता दो भाई? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। लाइक इसके पास अगर मानो हमने कोई बेस डाल दिया, बेस यानी कि NaOH डाल दिया, या कोई ना कोई हाइड्रोजन निकालेगा, बता दो भाई। हाइड्रोजन यहाँ पे कई तरीके के हैं, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन ये है। इसको मैं अगर नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो जो बेस होता है वो हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन निकालता है। तो आप बताओ कौन सा हाइड्रोजन निकालेगा? 4th नंबर वाला। 4th नंबर वाला यार, क्योंकि 4th नंबर वाला जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। यस सर। बिल्कुल। आओ आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि कहाँ गया यार, हाँ, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन, जब बेस डाला तो एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लिया।
एसिडिक हाइड्रोजन को निकाले तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बना। किसी को कोई डाउट है? नो सर। बता दो भाई, किसी को कोई डाउट है तो। सर ये सेंट जाफ रूल के, क्या बोल रहे हो? सर ये नीचे एक रूल लिखा है ये क्या? सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल बताता हूं मैं क्या होता है। जैसे कि मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3 CH2 CH2 OH, यहाँ पे CH मान लो, CH3। अब मैंने डाल दिया इसमें H2SO4। अब बताओ H2SO4 क्या करेगा, यहां से इसको हटाएगा और यहां से इसको हटाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH प्लस बन जाएगा और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। अब देखो हमें इलिमिनेशन, कौन सा इलिमिनेशन करना, बीटा इलिमिनेशन, यानी बीटा कार्बन यह भी है और बीटा कार्बन यह भी है। तो अगर देखो, अगर मान लो अगर यह फर्स्ट है और यह सेकंड है, अगर मैं फर्स्ट वाले बीटा हाइड्रोजन को निकाल रहा हूं तो क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, क्या कुछ ऐसे बनेगा अगर मैं फर्स्ट वाले को निकाला। लेकिन वही अगर मैं सेकंड वाले को निकालूंगा तो क्या कुछ ऐसे बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ भाई, यस। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि पहला दूसरा कौन सा एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है तो आप क्या बोलोगे? भाई फर्स्ट वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि फर्स्ट वाले एल्कीन के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से यह ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा उसी को क्या बोलते हैं, सेटजेफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सेटजेफ प्रोडक्ट। और जो कम स्टेबल है उसको क्या बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? हाफमैन प्रोडक्ट। ये बातें क्लियर हो गई क्या सबको? यस सर। तो बच्चों जो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वही क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। वही क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ भाई। नो सर। किसी को डाउट नहीं ना? देखो यहाँ पे अगर OH यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे एक यह प्रोडक्ट बन सकता है और एक यह प्रोडक्ट बन सकता है। यह 80% बनेगा यानी कि मेन प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि सेटजेफ प्रोडक्ट होगा, और दूसरा कम बनेगा यानी कि यही क्या होगा, हाफमैन प्रोडक्ट होगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। अब देखो फिर से आता है हमारे पास कुछ ऐसे, जैसे कि मानो हमारे पास CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे OH आ गया, या फिर एक और ले लेते हैं CH2 OH आ गया, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया। तब H2SO4 डालूंगा तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस बना लेगा। बोलो भाई। और यह प्लस क्या करेगा, रीअरेंज कर लेगा। रीअरेंजिंग का तो भी मैंने बताया था ना कि कार्बोकेटाइन होता है तो वो क्या करता है, रीअरेंज कर लेता है, और रीअरेंज करके क्या बना लेता है, खुद को स्टेबल बना लेता है। क्या रीअरेंज करके यहाँ पे आ जाएगा क्या वो? यस सर। अब फिर से 2 प्रोडक्ट बना लेगा। 2 प्रोडक्ट में कौन सा, कुछ एक ऐसे बना लेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। पहला प्रोडक्ट ये है और दूसरा प्रोडक्ट यह है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ पहला और दूसरा में कौन ज्यादा स्टेबल? पहला। पहला वाला। तो पहला वाला ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। तो समझ आ गया कि आपको किस में रीअरेंज कराना है, किस में रीअरेंज नहीं कराना है? यस सर। क्लियर नहीं दिखता? क्या क्लियर नहीं दिखता, एक बार बता दो सर। रेड में ठीक है, रेड नहीं यूज करूंगा। ब्लैक पे रेड यूज नहीं करूंगा, व्हाइट पे तो रेड यूज कर सकता हूँ ना? यस सर। ठीक है, ये बताओ आप लोग को क्लियर हुआ क्या? और क्लियर तब होगा जब आप लोग कम से कम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब जाके क्या होगा, ज्यादा क्लियर होगा। ये मैकेनिज्म दे दिया यार। मैकेनिज्म का क्या ही मतलब है, मैकेनिज्म तो आप लोग को पता ही है। यहाँ पे H प्लस है, अगर H2SO4 डालोगे तो H प्लस क्या करेगा, इस पे जाएगा, कुछ ऐसे बना लेगा। फिर जब ऐसे बना लेगा तो इसमें से क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा। जब H2O बाहर निकल जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
और आप लोग को पता है जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज कर लेगा और रीअरेंज करके खुद को क्या बना लेगा, स्टेबल बना लेगा। अब यह डिसाइड करता है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यह वाला मेजर होगा और यह वाला माइनर होगा। क्लियर है बातें? मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि H2SO4 कौन सा रिएजेंट है, डिहाइड्रेटिंग। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग। हाइड्रेट का क्या मतलब है, पानी। वाटर। डिहाइड्रेट का क्या मतलब है, पानी का निकाल देना। आपने डिहाइड्रेशन सुना है क्या, जब ऐसे वोमिटिंग वगैरह ऐसे होता है तो डिहाइड्रेशन वगैरह से बोल दिया जाता है। तो H2SO4 जो रिएजेंट है वो किसका काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग। वैसे एक रिएजेंट और है, कौन सा रिएजेंट, H3PO4, यह भी किसका काम करता है अक्सर, डिहाइड्रेटिंग का। डिहाइड्रेटिंग का देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइक्लो अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, H3PO4 डाल दिया। तो यहाँ से OH निकाल दिया और यहाँ से H निकाल दिया, तो क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड एल्कीन बन गया क्या, बोलो भाई। तो आपके पास H3PO4 भी मिल जाए तो आपको क्या करना है, वाटर को निकाल लेना है। तो आपने E1 समझ लिया क्या, E1 में क्या बनता है, कार्बोकेटायन। E1 में क्या बनता है, कार्बोकेटायन। अब हम लास्ट स्टेज पे चलना है, E2 मैकेनिज्म समझो। देखो E1 का कंपैरिजन किससे किया जाता है, E1 का कंपैरिजन SN1 से किया जाता है और E2 का कंपैरिजन SN2 से किया जाता है। अब देखो जैसे कि मान लो वही हमारे पास क्या है, CH3Cl है। अगर आप इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दोगे, अल्कोहलिक KOH, तो इसमें क्या होगा, यहां से Cl निकलेगा और यहां से H निकलेगा। लेकिन देखना बच्चों, यहाँ पे दूसरे तरीके से निकलता है। यहाँ पे किस तरीके, जैसे कि मानो हमने कुछ ऐसे लिया था, CH3 CH2 Cl है, तो यह भी बीटा एलिमिनेशन ही, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन दो टाइप के होते थे, एक E1 और एक E2। और इसमें मैंने क्या डाल दिया, अल्कोहलिक KOH डाल दिया। तो अब देखो भाई कुछ ऐसे होता है, देखो यहाँ पे जैसे कि मानो Cl को मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे जो हमारे पास CH3 है इसको मैंने क्या कर दिया, CH2 कर लिया और यहाँ पे H कर लिया। तो जो OH होता है ना, OH, यह इसको निकालने का अप्रोच करता है और यह इसको धक्का दे देता है तो यह बाहर निकल जाता है। तो H भी निकल जाता है और Cl भी निकल जाता है, तो कुछ ऐसे बना लेता है प्रोडक्ट और यहाँ पे HCl बन सकता है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, क्या इसमें कार्बोकेटायन बना क्या, नो सर। नहीं बना। तो याद रखना E1 में कार्बोकेटायन बनता है और SN1 में बनता है, लेकिन E2 में भी नहीं बनता कार्बोकेटायन और SN2 में भी नहीं बनता। क्लियर है बातें? सर एक बार फिर से, जैसे कि मानो हमारे पास इसमें मैंने अल्कोहलिक KOH डाल दिया इसमें, तो यहाँ का जो H है यह तो OH इसको निकालेगा, इसको धक्का देगा और यह बाहर निकल जाएगा, ठीक है। या फिर यहां से निकाल दो, क्योंकि बीटा पोजीशन से निकालना है आपको और किसी पोजीशन से निकालना। कौन से पोजीशन से निकालना है, बीटा पोजीशन से निकालना है आपसे। देखो अब इसमें बड़ा मजेदार आएगा प्रोडक्ट, बड़ा मजेदार आएगा। जैसे कि मान हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3 CH2 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 और यहाँ पे Cl है। अब मैंने क्या डाल दिया इसमें, अल्कोहलिक KOH डाल दिया, अल्कोहलिक KOH डाल दिया। तो आप बताओ अल्कोहलिक KOH कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म लेके जाएगा, E2। और E2 में क्या कार्बोकेटायन बनता है, नो सर। नहीं बनता है। तो देखो लिविंग जो ग्रुप है ना, लिविंग ग्रुप या अल्फा कार्बन है या बीटा है, तो हमेशा एलिमिनेशन कौन सा होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। कौन सा एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। तो जब इसका OH आएगा तो यह यहाँ पे धक्का देगा और यह बाहर निकल जाएगा। बोलो भाई, CH3 CH2 यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ऐसा प्रोडक्ट बनेगा क्या? तो यही कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन वही अगर कुछ ऐसा हो जाता, CH3 CH2 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 और Cl, और इसमें मैं क्या डालता, सिंपल क्या डालता, KOH डालता। कौन सा KOH, एक्वस KOH डालता। अगर मैंने अल्कोहलिक डाला है तो अल्कोहलिक किस मैकेनिज्म के थ्रू गया है, E2।
लेकिन वही मैं एक्वस KOH डालूंगा तो वह किस मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा? E1। और आपको पता है E1 में क्या बनता है? कार्बोकेटायन। और जब कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ पे प्लस बनेगा और यह कार्बोकेटायन रीअरेंज हो जाएगा यहाँ पे, कुछ ऐसे बना लेगा CH3 CH2 CH और CH2। अब इसमें क्या होगा? फिर से बीटा एलिमिनेशन होगा और बीटा एलिमिनेशन सेटेजर प्रोडक्ट के थ्रू होगा। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, क्या ये वाला प्रोडक्ट बनेगा क्या? Yes, sir. अगर मैंने आपसे दो चीज बताया, अगर इसमें एल्कोहलिक होगा, क्या होगा? एल्कोहलिक होगा। एल्कोहलिक होगा तो E2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा और E2 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनता नहीं है। जब कार्बोकेटायन बनेगा नहीं तो रीअरेंज भी नहीं होगा, डायरेक्टली यहीं से यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा और यह वाला क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। लेकिन वही अगर एक्वस KOH हो या फिर सिंपल KOH हो तो वह E1 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा और E1 मैकेनिज्म में आपको पता है क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन रीअरेंज होकर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा और स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पे जाके सेटेजर प्रोडक्ट बनाएगा। क्या क्लियर हुआ? क्या बात है? CH3 होगा। क्या आपने CH3 लिख दिया, CH3 होगा लास्ट वाले। हाँ ठीक है, मैं वो आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान दे देना। ये बताओ कितने लोगों को क्लियर हो गया बातें? अगर जब तक आप लोग जाके रिवीजन नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है इसका। सिंपल बता रहा हूँ, धीरे धीरे अब आप लोग को लग रहा है ऑर्गेनिक टफ होता जा रहा है, लेकिन मैं यह 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपके स्कूल से तो बढ़िया जा रहा होगा। Yes, sir. Yes, बोलो sir. भाई, स्कूल से तो सही जा रहा है ना? Yes, sir. Sir, पता तो चल रहा है ना? आप पढ़ाओगे तो क्लियर है, पता तो चल रहा है ना कौन सा सेटजफ है कौन सा हॉफमैन है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल। तो देखो, मैंने तो जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, एक बार टीचर बता देता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगा। अब देखो, अब यह बताओ कि हमारे पास यह E2 मैकेनिज्म हो गया और E2 मैकेनिज्म में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है? हॉफमैन वाला। और E1 में कौन सा मेजर होता है? सेटेजफ वाला। क्लियर है क्या बातें? Yes, sir. E2 में कौन सा मेजर होगा? हॉफमैन। Half. अब देखो, अब एक टॉपिक आता है पायरोलाइसिस ऑफ टेट्रा एल्किल अमोनियम। अब टेट्रा एल्किल अमोनियम किसको बोलते हैं? जैसे कि मानो हमारे पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास CH3 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 और यहाँ पे प्लस आ जाए ना, इसी को क्या बोलेंगे? टेट्रा एल्किल अमोनियम। क्या बोलेंगे? टेट्रा एल्किल Ammonium. अमोनियम बोलेंगे। अब देखो क्या होता है, टेट्रा एल्किल अमोनियम किस मैकेनिज्म के थ्रू जाता है? E2 मैकेनिज्म के थ्रू। जब E2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? हॉफमैन। Halfman. हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास यह टेट्रा एल्किल अमोनियम है और हमने कोई एक बेस डाल दिया, तो यहाँ से H आएगा और इसको बाहर निकाल लेगा। जब इसको बाहर निकाल लेगा तो कुछ हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा और दूसरा ऐसे बन जाएगा और एक OH बन जाएगा। मैं बता देता हूँ इसको, जैसे कि मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना। CH3 CH2, यहाँ पे क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन है। CH3 CH3 CH3, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? प्लस बना दिया। और CH2 को यहाँ पे CH3 की जगह क्या लिख दे रहा हूँ? कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ। और इसमें मैंने क्या डाल दिया? कोई भी बेस डाल दिया। तो आप बताओ यह बेस क्या करेगा? यह इस पे धक्का देगा और यह वाला पोर्शन बाहर निकल जाएगा। जब यह वाला बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या यह एल्कीन बन जाएगा क्या? 2 कार्बन का। Sir. Yes, बोलो भाई। sir. और यह कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखना। N CH3 और CH3। कोई प्रॉब्लम क्या इसमें किसी को? No, sir. और यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, तो एक और प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो कुछ ऐसे ही बनाया। लेकिन वही क्वेश्चन अगर आ जाए इसमें, देखो यहाँ पे, अगर मान लो वही क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे आ जाए, ध्यान से देखना आप लोग इसको।
अब देखो, अब हमारे पास OH को निकालने के लिए देखो, हमेशा OH कौन से कार्बन पे अटैक करता है? बीटा वाले पे, बोलो भाई। अरे हाइड्रोजन बीटा वाले हाइड्रोजन पे ही ना अटैक करेगा। तो देखो इसमें अगर यहाँ पे यह लिविंग ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोजन यह भी हो सकता है और बीटा हाइड्रोजन यह भी हो सकता है। तो ऊपर वाले को मैं फर्स्ट मानता हूँ, नीचे वाले को सेकंड मानता हूँ। तो आओ अगर फर्स्ट वाले से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा हमारा प्रोडक्ट? देखो यहाँ पे तो CH3 और CH3 यह तो बाहर निकलना ही है, फिक्स है। अगर मानो अगर हम फर्स्ट वाले से क्या करा रहे हैं, अटैक करा रहे हैं, जब फर्स्ट वाले के यहां से यह निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो फर्स्ट वाले से क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले पे क्या कुछ ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा क्या? एक मिनट रुको। अगर मानो हम फर्स्ट वाले हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, क्या हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेगा? बताओ भाई, क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेगा? बताओ। अगर मान लो मैं दूसरा वाला हाइड्रोजन, यह भी तो बीटा है, मैं यहां से भी तो निकाल सकता हूं ना? बोलो भाई, दीपिका बताओ यार, मनप्रीत, शैली बताओ। Yes, sir. तो अगर यहां से निकालूं तो कुछ ऐसे बनेगा, CH3 और देखो कुछ ऐसे बन जाएगा CH2 CH3। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। बोलो भाई, यस सर। क्लियर है क्या? तो देखो दोनों पॉसिबिलिटी है, हमें बस किसको निकालना है? बीटा हाइड्रोजन को निकालना है। और बीटा हाइड्रोजन हमें दो जगह दिख गया, एक तो फर्स्ट वाले केस में और एक सेकंड वाले केस में। तो आप बताओ हमारे पास जो एल्कीन है, कौन सा एल्कीन हाफमैन एल्कीन है? जो हाफमैन एल्कीन होगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। सेकंड वाला। देखो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो सेटजफ होगा, सेकंड वाला। और जो कम स्टेबल होगा वो क्या होगा? हाफमैन होगा। आप बताओ कि हमारे पास अगर E2 एलिमिनेशन है तो E2 एलिमिनेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, हॉफमैन या फिर सेटजफ? हॉफमैन बनता है यार। हाफमैन। देखो यहाँ से, तो देखो यहाँ पे यह वाला क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। हॉफमैन वाला क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और बाकी सेटजफ वाला क्या हो जाएगा? माइनर। आओ आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में यह भी बीटा हाइड्रोजन है और यह भी बीटा हाइड्रोजन है। क्लियर है बातें? यस सर। अगर आप पहले वाले को निकालते हो, इसको मैं फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, इसको मैं सेकंड बोल रहा हूँ। अगर आप पहले वाले को निकालते हो तो यह टोटल बाहर आ जाएगा। बोलो क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? बोलो भाई, बता दो यार। लेकिन अगर आप दूसरे वाले बीटा को निकालते हो तो यह ऐसे बाहर निकल जाएगा और केवल यह बनेगा। यस सर। तो यह ज्यादा स्टेबल है, पहला वाला ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल है तो सेटजफ होगा, और स्टेबल है तो हॉफमैन होगा। और आपको पता है कि E2 एलिमिनेशन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? हॉफमैन वाला। क्लियर है क्या बातें? यस सर। बता दो भाई, सबको क्लियर है बातें? लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका यह चैप्टर फिनिश। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन क्या है? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, अगर मानो आपके पास, ये आपको रट्टा मारना है, ये आपको क्या करना है? रट्टा मारना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मानो आपके पास क्या है? ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। आपने उसमें AlCl3 डाल दिया, HCl डाल दिया और हीट कर दिया, तो वह ब्यूटेन ना बन के क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। अरे ब्यूटेन नहीं बनेगा, यहाँ का जो CH3 है ना दूसरे पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा। यस सर। क्लियर है बातें? बोलो भाई। अगर आपने Al2SO4 थ्राइस डाल दिया और H2SO4 डाल दिया तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बना लेता है और कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बना लेता है। आप रट लेना, सीधी सी बात है, क्या करना? रट लेना। अगर मान लो आपको टर्मिनल पे कोई एल्काइन दिया हुआ है, आपने उसमें क्या डाल दिया? अल्कोहलिक KOH डाल दिया, तो वह एल्काइन किस पोजीशन पे आ जाएगा? दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है क्या? यस यार आइसोमर में क्या होता है कि केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो यही ना बात है यार, स्ट्रक्चर अलग अलग है।
और सर ये थर्ड वाला टर्मिनल एल्काइन पे एल्कोहलिक एच डाला तो वो एल्कोहलिक एच मतलब एल्काइन जो है बीच में आ गया, लेकिन वही बीच वाले एल्काइन में आप क्या डाल दोगे, सोडियम एमाइड डाल दोगे, यानी NaNH2 डाल दोगे, तो वही फिर से टर्मिनल पे चला जाएगा। तो आपको यह 3 रिएक्शन क्या करना है, आपको रट लेना है। आपको यह 3 रिएक्शन क्या करना है, आपको रट लेना है। इसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अगले दिन हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर से जेई के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर से क्या पढ़ेंगे, जेई के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? सर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, अभी आने दो। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जेई के क्वेश्चन होंगे हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम करें, ठीक है क्या? कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो करेंगे ही। हाँ जी बताओ अभिषेक, सर गलती क्या पूछ रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही, किसी को कुछ पूछना है? बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। तो हम क्या करेंगे कि अब हम केवल एप्लीकेशन, ये बताओ शैली आपको समझ आया? साक्षी आप बताओ भाई। यस सर, समझ आ गया। हाँ, तो नहीं समझ आया ना, तो जो मैंने आपको जो नोट्स सेंड किया है ना, आप उस नोट से एक बार पढ़ना, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। ये है कि आप लोग को कुछ प्रोसेस याद करना है। अगर H3PO3 पड़ेगा तो इसका मतलब वो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का क्या मतलब है, जहां से वाटर निकलने वाला चांसेस होगा वहां से तो निकल जाएगा। क्लियर है बातें? यस यस सर। और भी किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना यार, क्योंकि केमिस्ट्री अब धीरे धीरे आप लोग का टफ होता जाएगा। और आप लोग अगर यहाँ से मैनेज नहीं किए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि सब चीज लिंकअप किससे होता है, सब चीज जीओसी से लिंकअप होता है। अगर जिसका जीओसी अच्छा से रहा वो तो कर लेगा, वो कर लेगा अच्छे से, थोड़ा सा मेहनत करेगा कर लेगा, लेकिन जिसका जीओसी खराब रहा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप लोग को मैंने बताया इसमें बार बार कार्बोकेट